नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह यश। आयॉन भारत में आप सभी का स्वागत है। चिलचिलाती धूप है, अभी तक होली भी नहीं आया है, चिलचिलाती धूप है, साथ ही राजनीतिक पारा भी जबरदस्त हाई है। मगर एक सबसे बड़ा सवाल कि चुनाव के बाद कहां छिपे हैं केजरीवाल। आइए जानते हैं जनता से कि आखिर केजरीवाल कहां छिपे हैं, इस पर जनता क्या क्या कहना है। केजरीवाल साहब ने जो ये वादा किया था पुजारियों को देंगे, कुछ पुजारियों को। भाई केजरीवाल साहब गए तो बात गई, वो सब हवाई बातें थी, चुनावी सब प्रचार थे। अच्छा, एक खबर आ रही है कि केजरीवाल साहब ध्यान में लीन होने वाले हैं। अब आपसे बेहतर ध्यान के बारे में कौन बताएगा। उनका तो नया नया स्टैंड चालू रहता है। अब वो ध्यान में जाने वाले हैं, अब ऋषि महात्मा बनेंगे, हिमालय पे जाएंगे। कभी ये कहते थे मोदी जी सुन लो, हमें इस जन्म में तो कोई हरा ही नहीं सकता, हमारी पार्टी को कोई आपको नहीं हरा सकता है। महल बनवा लिया था अपना। तो अब वो हार गए, अब वो नया अब जाएंगे, लीन होंगे, फिर तपस्या करके आएंगे, फिर मोदी जी को चैलेंज देंगे। मतलब मोदी जी ही चाहिए दिल्ली के अंदर। हाँ, मोदी जी भाई देखो, देश के लिए चाहिए, दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के लिए चाहिए मोदी। और मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं, शायद ही कोई आगे भी प्रधानमंत्री हो या इससे पहले जो जितने रहे। तो मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं, उनका कार्य भी अच्छा है। अच्छा, रेखा गुप्ता सरकार से उम्मीद है आपको। देखो उम्मीद उम्मीद क्या, हमें पूर्ण विश्वास है कार्य अच्छा करेंगे। सीवरेज तो अभी से सही हो रही, यमुना जी की सफाई सरकार गठन होने से, शपथ लेने से पहले ही शुरू हो गई थी सफाई की। यमुना की सफाई शुरू हो गई है, धार्मिक आस्था से जुड़ाव है, हमारा हिंदू धर्म का तो जुड़ाव है ही यमुना से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, इतने बड़े बड़े वादे किए थे यमुना को लेकर के। सारे वादे ही रह गए, वादे कहाँ पूरा किए। अभी तुम चले गए होते उधर मुंडका साइड में, मुंडका से मेट्रो स्टेशन के नीचे रोडों का वो बुरा हाल था, बस के अंदर पानी घुस जाता था। तिहाड़ जाने का जल डर उनको फिर से सता रहा है क्या। तो जेल जाने का ये तो कानूनी पछड़ा है, उन्हें कानून तो किसी के लिए भी नहीं छोटा है या बड़ा है, सबके लिए बराबर होता है। जो हमारे लिए है वो उनके लिए है, संविधान तो यही कहता है। करोड़ों के वकील वो अपने लिए जुटाए हुए थे, अब सरकार चली गई, अब कहाँ से आएंगे। पैसा है तो वकील तो करोड़ों का अरबों का वो जुटा लेंगे। पैसा नहीं है, एक आम आदमी क्यों नहीं महंगे वकील कर लेता है, वो केस हार जाता है इसी चक्कर में। कि यमुना की सफाई का जो एक वादा बहुत लंबे समय से चल रहा है और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अब उसको साफ करने का काम शुरू हुआ है। लेकिन केजरीवाल सरकार इतने लंबे समय से वादा कर रहे थे और अब जब चुनाव हार गए हैं तो विलुप्त भी हो गए हैं, सामने भी नहीं आ रहे हैं। देखो एक बात बता दूं, ये राजनीति है और इसको रणनीति भी कहते हैं, बराबर है ना। हालांकि बीजेपी ने जो काम किया है वो कर रही है। जमुना जी की सफाई के बारे में तुमने कहा, तो जमाई सफाई का काम चालू हो गया है और अच्छी साफ कर रहा है, ऐसी बात नहीं, कामयाब भी है। अब केजरीवाल की बात करो तो केजरीवाल यार का नाम कोई ऐसी छोटिया पार्टी थी, कोई मतलब ऐसी संघर्ष करने वाली पार्टी थोड़ी थी। और अगर संघर्ष करने वाली पार्टी होती तो जेल काहे को जाता है। गलत तो नहीं कहा मैंने। और जेल गया तो जेल करने से, महाराज जी जेल जाने से उनकी पूरी पार्टी समाप्त ही समझो आप। अब रही समस्या ये, क्या समझे ना, जो केजरीवाल विलुप्त हो गया, आए समझ पंजाब चला गया और पंजाब से अब कैसे कहना वहीं से चुनाव भी लड़ेगा। ये भी मतलब सांसदी का चुनाव वहीं से लड़ने की उसकी योजना भी है, बराबर है ना। तो अब हम राजनीति के बारे में, हम इलेक्ट्रिशियन के बारे में हम कम कह सकता हूँ, बराबर है ना। क्योंकि महाराज ये देश के हित के लिए अगर लड़े होते तो आज इनकी ये दशा ना होती। आई समझ तो शराब घोटाले में न जाते। कहो यहाँ देश में कोरोना फैला हुआ है, वो बिल्डिंग बनवा रहा है, सोचने वाली बात है ना। तो ऐसा सोचना चाहिए उसे, ऐसा करना चाहिए। अगर जनता से उसे प्यार होता तो जनता के लिए वो मतलब अपनी सारी दौलत को लुटा देता। घर घर बच्चे भूखे मर रहे थे, है ना, आता मतलब घर वालों को भोजन देता। बीजेपी वालों ने क्यों घर घर आगन और राशन भेजा ना। तो आखिरकार इन्हें अपनत्वता है इनके अंदर, उसके अंदर मानवता नहीं थी। मानवता ना होने के कारण वो बेचारा विलुप्त हो गया। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मानवता उनके अंदर नहीं थी केजरीवाल के अंदर। है
बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, केजरीवाल के अंदर मानवता की कमी थी। अब मानवता की कमी थी। अगर मानवता भाई अब हम जो नहीं कह सकते वो क्या है। मानवता की यदि अगर साक्षात्कार होता तो महाराज जी केजरीवाल अच्छा भी था। ऐसी बात नहीं कि बुरा था, बुरा नहीं था, अच्छा भी था। लेकिन थोड़ी मानवता न होने के कारण सिसोदिया जी भी और वो चले गए। आज और अभी खबर आ रही है कि अब पंजाब के अंदर ध्यान में लीन होने के लिए जा रहे हैं। 7 दिन 8 दिन तक अब केजरीवाल ध्यान करेंगे, वापस सन्यासी, आपकी तरह ही सन्यासी साधु बनने का सोच रहे हैं। जी ऐसा नहीं बन पाएंगे वो। सन्यासी जगह बनना चाहे सन्यासी नहीं बन पाएंगे। सन्यासी बनने के लिए बड़ी ताकत की ज़रूरत है, बड़ी दमखम की ज़रूरत है। मैं नांगा हूँ, क्या समझे ना। और जूना अखाड़े का जो विश्व में पहला नंबर है उसके आगे कोई मतलब टीम जुड़ती नहीं है। अब जब हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, क्या समझे ना, तो कितना साधन होता है कि आगे घोड़न की सभा करो पे पुलिस, अगल बगल मिलिट्री, पीछे भी मिलिट्री, जो कि भाई जो मच्छर भी ना बन ना सके। और ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हो, आई समझो हमारे ऊपर वर्षाएँ हो रही फूलों की। ये तो आपने देखा होगा। तो आई क्या समझे ना, तो कहाँ वो सन्यास, कहाँ वो यार आई समझे बनिया बाटू है वो कनो सन्यासी बन जाए, तो हमें तो ये आशा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो है, अभी जैसा कि सन्यासी महाराज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जो है, तो क्या उनको जेल जाने का भी डर सता रहा है? गायब हो गए हैं अचानक से। डर तो सताएगा ही, सप्ताह में अब डर तो सताएगा ही। अब देखो वही बीजेपी वही करेंगे जो करना है, उन्हीं को करना है जो करेंगे। अब जो सरकार अच्छी है, बीजेपी ने हर जगह काम करा, उनने हर जगह काम है उनका, ऐसी बात नहीं है। 27 साल बाद सप्ताह में आई है और हम तो कह रहे हैं और आगे भी आए। जो उनने वो वादे करे वो होंगे धीरे धीरे। अब वो तो धरने पे बैठे हों, धरने से बैठने कुछ नहीं होगा, अपने हिसाब से ही काम करेंगे ना ये। अच्छा, एक वक्त में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो देश का गृह मंत्री है अमित शाह जो हैं, वो देश के सबसे बड़े गुंडे हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना गृह मंत्री के लिए, और अब यह कहा जा रहा है कि अब ये कौन सा दूध का धुला हुआ, ये तो अन्ना हजारे की देना है, तो इसे जानता कौन था? सबसे बड़ा चोर। अब ये कहता अस्पताल में सब कुछ है, कुछ भी नहीं। मेरी आँख का ऑपरेशन यहाँ 8 हफ्ता घूमे और ऑपरेशन नहीं हुआ। यूपी में बाबा जी के ही एक हफ्ता में गए, दूसरे हफ्ता में ऑपरेशन हुआ कि देखो सही। और यहाँ 8 हफ्ता घूमे, वह चेकअप करें, अब हमने चेकअप से कहा सही हो जाएगी, नहीं होगी। हमने कागज लिए, डॉक्टर के मुंह पे फाड़ के चले जाए। तो मोहल्ला क्लिनिक का इतना गुणगान करते थे। करते होंगे तेरे, हमारे लिए तो नहीं कुछ भी, जीरो भी नहीं है। तो मतलब सही किया, दिल्ली की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया उनको। बहुत अच्छा करा। और ना तो वो तो ऐसा करता, आदमियों को ले लेता जहर, जैसे दारू फ्री करी बाकी संग पहुँचा और जहर का बांट देता, तो आदमी मर जाता। अब लोग चाह फ्री घूमती। भैया आप बता रहे हैं इलेक्शन के लिए, क्या बता रहे थे? अगली बार इलेक्शन छोड़ेंगे थोड़ी नहीं आपकी। अच्छा, खत्म ही कर देंगे। खत्म, बिल्कुल कहानी खत्म है इसकी। अब गए, अब ये बहुत जेल उनको फिर जाना है। आई समझे ऐसे कार्य किए हैं तो उन कामों में उन्हें जेल फिर जाना है। जब जेल जाएंगे तो फिर कैसे इलेक्शन लड़ेंगे भाई? जो लालच दिया ना दिल्ली शहर को, लालच देना अच्छी बात हो नहीं इतना। लेकिन ऑफिस बना लिया था अपना तिहाड़ के अंदर, फिर से ऑफिस होने वाला है तिहाड़ में ही क्या? अब तो वही आना है, वो कहाँ ऑफिस बनाया, क्या है त्याग के अंदर। अब तो हम तो खैर देखा नहीं जेल के बारे में, उन्ना जेल कभी गए आए ना हम समझे जेल के बारे में क्या है। लेकिन जो उसने किया है महाराज जी वो सराहनीय नहीं है। अरविंद केजरीवाल इतने समय से गायब हो गए हैं। जब चुनाव था उस समय वोट मांगने के लिए रोज पहुंच जाते थे आपके सामने, हमारे सामने। अब गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जेल जाने से घबरा रहे हैं तो छुप गए जाकर के। आदमी काम से जाएगा नहीं तो गायब हो जाएगा, इसका मतलब काम से जाना पड़ता है ना। अच्छा, हाँ, अब मैं भी गांव से यहाँ रह रहा हूँ तो मैं गायब हो गया, कौन डर गया मैं गाँव वालों से? लोगों की सोच है, कोई भी कुछ कहे इससे क्या कहना है? ये तो है ही। हैं अगर मान लिया बंदा कोई काम से जाएगा तो वो डर के हमारे भाग गया, क्या डरना है? कानून तो भाई कानून तो क्या कह रहे थे? काम एक दिन आगे जिंदगी भर। अब क्यों आएंगे घर में? कोई चुनाव है, जब चुनाव होंगे तो आएंगे। जेल कौन जाएगा? बताइए। जो दारू है वो जेल कौन जाएगा? वो जेल जाएगा। तो अब तो उसे वही तो बात, तो वही तो मुद्दा उठा रहा है, जेल जेल के डर के। जो गलती करेगा वो जेल जाएगा, इसमें बात वाली क्या बात है? इसमें छिपने वाली क्या बात है? चल रहा उनका नहीं, इसमें छिपने वाली क्या? प्लीज कौन सा बिजनेस चल रहा है, काम पे आएंगे वो? है जो बिजनेस था वो खत्म हो गया उनका। आदमी तो बस वही तो बात है। वो चीज़ अब पता लोगों में से खींच के लिए आएगी बंदे को। गलत काम करने वाला क्या, ये नहीं कि डर गया, कोई नहीं डरता किसी से, और कानून से सब डरते हैं, और जो नहीं डरता वो जेल जाता है। समझ गए? ऐसा नहीं 18 दिन आता था इंडिया, अपना आँख देख ले। केजरीवाल जी की एक बात अच्छी लगी, भली वो सत्ता में हो ना हो, उन्होंने जो भी काम किया हर आदमी के लिए किया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गरीब हो, सुनो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पैसे वाला हो। सुनिए, उसने महिलाओं के लिए वो करी फ्री योजना, सभी महिलाएं फ्री है बसों में। क्या वो कहीं को फ्री जा रही है? बताओ अंकल, बताओ।
मतलब एक लेडीज को 5 लाख रुपए तनख्वाह जा रही, वो काहे को फ्री जा रही? वो तो दे सकती है किराया, तो उससे किराया लो। इस बात का मतलब नहीं है। उन्होंने जो भी स्कीम गरीब कल्याण की होनी चाहिए देश में, उन्होंने जो भी स्कीम मतलब योजनाएं गरीब कल्याण की होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए उसका आर्थिक स्थिति क्या है। कोई जरूरी है एक आदमी एक बार हर बार आए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ये तो जनता की इच्छा है, वो किसको लाइक करे। इंसा रोड की थी, कहीं रोड बनाया नया 10 साल रहा, कहीं एक बैग सीमेंट भी लगाया। भाई मैं इनसे बात तो फिर नहीं 10 साल हो गया। आपने कहा दिल्ली जो सेंटर के अंडर में उतना एरिया छोड़ के दिल्ली में मेरे को एक जगह ही बता दो कि यहाँ एक बैग सीमेंट भी लगा है, कहीं लगा है? जो रोड अच्छा था जैसे भी डाल के पाइप का बना कुरेद उसको तोड़ दिया। फिर लोग बोलते हैं ये ओरिजिनल अंध भगत है। ठीक है, हाँ ओरिजिनल अंध भगत है ये। कह रहे तो इनका बहुत कुछ ही बोले, वही बात है। कोई पैसा लग रहा है बोलने के क्या? कुछ ही बोले। हम बीजेपी के समर्थक हैं, ऐसी बात, हम बीजेपी के बंदे हैं, लेकिन हम केजरीवाल की ये भलाई करेंगे कि उन्होंने जो भी काम किया सभी के लिए किया। बीजेपी क्या करती है? एक को मकान दे रही, एक को कुछ नहीं दे रही। ये क्या तरीका है भाई? मेरे को ये बताओ, हमें तो नहीं मिला। आपको यहाँ मकान मिलेगा? अरे रूल से कागज कार्रवाई से जाओ ना। आदमी सुनिए, एक मिनट, आदमी मनिष्ठा बनता है। आप ही बोलिए इनकी सुन लो क्या कह रहे हैं पहले। मंदिर में भीख मिलता है, पता है? मंदिर में मकान नहीं मिलता है। मंदिर में आगे यहाँ बोलते हो किसको नहीं मिला है? मेरे को हमारा मतलब कहने का ये है, नेता जो भी बनता है सबके सहयोग से बनता है। कोई भी स्कीम लॉन्च करनी सभी के लिए लॉन्च करनी चाहिए, यानी कि पर्सनल एक के लिए नहीं। बस इधर ये कहना चाहिए। क्या कह रहे हो अंकल? मतलब मौलवियों के पैसे दे दिए, भेदभाव तो उसने करा खूब। तो मौलवियों को 18,000 दे दिए, पंडितों के आज तक भी शुरू नहीं करे। लेकिन बोल तो रहे थे कि करेंगे। बोल ही तो रहे थे, बोलता तो वो बहुत कुछ है। पंजाब में बोल आया, पंजाब में आज तक मिल नहीं रहा। बोल के पंजाब में भी आया था, तो पंजाबी जा रहे हैं। बोला तो राहुल गांधी ने भी था 8500 रुपये खटाखटाएंगे, कहाँ आए? 8 रुपये नहीं आए। ये तो सब झूठों की पंचायत है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। अभी बीजेपी की जो सरकार आई है, मतलब आपको देख के लग रहा है कि आप जो है अच्छे से बताएंगे सरकार के बारे में। सरकार से उम्मीद तो चलिए है ही, लेकिन सवाल बड़ा आज का ये है कि अरविंद केजरीवाल जो चुनाव के टाइम पे इतना एक्टिव थे, अचानक से गायब हो गए, कहाँ चले गए? सर ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको बात। मैं एक्चुअली बीजेपी का रुझान पहले से बना हुआ था लोगों में, जो है लोगों के मन में शंका थी कि बीजेपी शायद ना आए या हो सकता वोटिंग कम हो, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया लोगों में, बीजेपी का प्रचार ऐसा हुआ जी कि लोगों का ध्यान की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली चला गया जी बीजेपी की तरफ जो है। क्योंकि इसकी पॉलिसी नीतियाँ जैसे लेडीज़ को 2600 महीना देंगे और जो है युवाओं को रोज़गार देंगे, तो ऐसी कई पॉलिसी बताई इन्होंने जो जिससे मतलब काफ़ी समाज अट्रैक्ट हुआ। और शुरू से मतलब काफ़ी बवाल मचा हुआ था कि बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी। आम आदमी पार्टी जो है अभी घाटे में जा रही है। एक अरविंद जी के जेल जाने के बाद भी एक्चुअली थोड़ा सा इमेज ख़राब हुई है उनकी जो है। तो लगता है अब फिर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं सर ऐसा है, अभी वैसे एक्चुअली मैं हरियाणा से हूँ जी, यहाँ से तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा रहता दिल्ली में हूँ। लेकिन सर ऐसा है, केस चले हुए हैं, तारीखें वगैरह तो चलती रहती हैं जो है। लेकिन अगर बीजेपी की चालें ऐसा कुछ मानता रही बीजेपी की कि जो पूरी सुनवाई इनके साथ पूरी कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए, तो हो सकता है कि दोबारा जेल हो जाए। बाकी ऐसी बात नहीं, केजरीवाल साहब ने काम करवाए थे लोगों के, लेकिन लोगों का ध्यान जो है बदलाव की तरफ था जी, चेंजिंग की तरफ था। लोगों में एक एक्साइटमेंट थी कि आपकी बार बीजेपी ही लाएंगे, बीजेपी हमारा विकास करवाएगी जो है। केजरीवाल साहब को आपकी बार हम नहीं ला सकते जो है। तो कोशिश तो आपके हरियाणा में भी बहुत की थी, उन्होंने आके ज़बरदस्त प्रचार किए थे। उनकी पत्नी ने कहा था कि भगवान के अवतार है केजरीवाल। नहीं सर ऐसा है, कहने से सर कुछ होता कि वहाँ तो सर बीजेपी की जड़ें पहले से गड़ी हुई थी, जैसे नायब सैनी वगैरह, और जो है मतलब वो बीजेपी और सारी कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा रुझान था। मतलब ये केजरीवाल वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी इतना प्रभाव नहीं जमा पाई अपना। कारण ये नई पार्टी थी भाई साहब, और लोग बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो वगैरह जो चौटाला साहब की पार्टियाँ हैं, जो उनको ज़्यादा मानते हैं। इनेलो है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इस तरह की पार्टियों जो है, मतलब ये आम आदमी पार्टी इतना प्रभाव नहीं जमा पाई हरियाणा में। जो पुरानी पार्टियाँ हरियाणा में सिर्फ वही चल पा रही हैं। जैसे बीजेपी थी वो चल गई, उसका नायब सैनी जो सीएम बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अब केजरीवाल कहाँ गायब हो गए हैं? इतना एक्टिव थे, अब अचानक से गायब कैसे हो गए हैं? सर ऐसा है, सुनने में तो यही आया कि अभी फ़िलहाल वो गायब नहीं हुए हैं। अपनी निराशा के ठिकान को मिटाने के लिए या अपनी कहीं न कहीं मतलब और कहीं से इलेक्शन लड़ने के चक्कर में हैं वो। इस चक्कर में गायब नहीं हुआ कहीं भी जो है अपने निवास स्थान पे गायब नहीं हो। सर थोड़ा निराशा होती है आदमी को, डिसअपॉइंटमेंट होती है आदमी को भी। मैं एकदम आ गया, 22 सीटें क्यों आई मेरी जो है, ज़्यादा सीटें आनी थी, तो गायब नहीं हुए हैं। लेकिन वो अपना बैठे हुए हैं, देख मंथन कर रहे हैं कुछ को कि पार्टी पॉलिसी को आगे कैसे बनाया जाए, कैसे विधायकों को मतलब समेटा जाए, कैसे बंदों को जस्ट किया जाए। तो बीजेपी से एकदम उनकी जजमेंट बन नहीं पा रही ना रही अभी नहीं से। जैसे रेखा गुप्ता जी बनाया, कोक्सीम बनाया गया है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो केजरीवाल साहब गायब नहीं हुए सर, वो घर पे ही हैं और अपने हिसाब से अपनी नीतियों को जो है अपनी पार्टी के बंदों को समझा रहे हैं भी कैसे सिस्टम बनाया जाए, कहाँ से इलेक्शन लड़ा जाए ताकि पार्टी दोबारा फिर राइज करे। चुनाव के टाइम पे दिल्ली के जब इलेक्शन हुआ होगा तो आपने देखा होगा, मुझे पता है आप न्यूज़ में एक्टिव रहते होंगे, अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। अब जब हार गए इलेक्शन तो फिर गायब हो गए, कहाँ चले गए केजरीवाल?
वो छुप गए हैं, किसी गुहा के अंदर चले गए हैं, वहाँ पे वो अपना जॉब कर रहे हैं। फिर वो जॉब अप करके फिर दोबारा आएंगे, फिर हाँ, खबर तो आई है कि ध्यान करने के लिए पंजाब जाने वाले हैं। निकाल लेंगे। वो वही करेंगे, अभी उनको 5 साल यही करना चाहिए। मतलब 5 साल विपक्ष का काम नहीं करने वाले हैं। वो करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब आपको लगता है आप बहुत डिसअपॉइंट है उनसे? उनका टाइम ख़त्म हो गया अब। तो मतलब रेखा गुप्ता सरकार से क्या उम्मीद है? रेखा तो अच्छा करना चाहिए, जितनी प्रॉमिस करी सारा पूरा करेंगे। अभी देखिए, मैं क्या ऑलरेडी जो 2,500 रुपये देने थे वुमेंस को ऑलरेडी दे चुके हैं। नहीं, वो तो 8 तारीख से अभी शुरू होने वाला है। हाँ, हम तो इधर ही था, कल उनका परसों था कि 2-4 दिन में ही दे रहे हैं। अब देंगे या नहीं देंगे? यमुना जी में भी काम हम शुरू हो रहा है, वो भी स्टार्ट। काम तो शुरू हो रहा है, लेकिन उम्मीद है देंगे 8,000 ये 2,500 रुपये? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। इनको सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब एक ही है, बीजेपी की है, उनको कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, मतलब केजरीवाल के टाइम पे तो ऐसा होता था कि टकराव चलता रहता था। तो उनका तो आपस में दोनों का चलता रहता था। यानी अब 5 साल थोड़ा बेहतर होगा दिल्ली के लिए। बिल्कुल अच्छा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। आप दिल्ली के रहने वाले? हम दिल्ली काफ़ी रहे हैं, अभी हम नोएडा चले गए। अच्छा, आप दिल्ली रहे हैं, नोएडा चले गए। हाँ, दिल्ली नोएडा भाई भाई है। ये सब एनसीआर है, सब सारा एक ही है। मनीष सिसोदिया ने एक के साथ एक फरी कर दी, कितने लोग मर गए। यही कारण है, उसकी नस्ल भी नहीं आएगी केजरीवाल की। केजरीवाल तो उसकी नस्ल भी नहीं आएगी, नस्ल भी नहीं आएगी? नस्ल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कारण है ना, कितने लोग मर गए किस चीज़ में मर गए? शराब में। एक के ऊपर एक फ्री कर दिया। एक के ऊपर एक के साथ 3 भी भरी करेगा, जब भी नहीं पियेंगे हम। कहते हैं लेकिन कि गरीबों का भला कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया था। गरीबों का तो कभी भला हुआ नहीं भैया, कभी नहीं हुआ। गरीब तो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा। तो लेकिन अब जो सरकार है, बीजेपी की सरकार आई है, उससे क्या उम्मीद है? हमें किसी से उम्मीद है, हमने पार्किंग से उम्मीद है बस। हम पार्किंग अपने काम से उम्मीद है। हाँ, अपने काम से उम्मीद है। अच्छा, अब जो गायब हो गए हैं केजरीवाल, तो जेल जाने से फिर से डर रहे हैं इसलिए गायब हो गए हैं? नहीं, उसको जेल कैसे जाने देंगे, उसने इतने मोटे नोट फेंक रखे हैं। हाँ, किसको खिलाया पैसा? मेरे को तो खिलाया नहीं, मेरे को तो पानी भी नहीं मिला उसको। तो मतलब कोर्ट को तो पैसा नहीं खिला सकते ना? नहीं, मैं तो किसी को पानी भी नहीं पिलाऊं। तमाम गहमा गहमी के बीच सवाल वही कायम है, अरविंद केजरीवाल आखिर कहाँ गए हैं? जैसा कि आपने सुना, जनता का ये कहना है कि भाई उम्मीदें बहुत थी मगर नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसीलिए सत्ता से बेदखल हो गए केजरीवाल। खैर, मिलेंगे तो हम भी आपको बताएंगे कहाँ छुप करके बैठे हैं। तब तक और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।